2026 में ईसीबी के स्टूडेंट अभी हो अगर होते, स्टार्टअप की आपने बात की है, तो कॉलेज के टाइम पे आपने स्टार्टअप भी बिल्ड किया था। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं अभी हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हमारे कॉलेज के एक सीनियर एलुमनाई मिस्टर अभिषेक बिश्नोई सर। ही इज 2019 पास आउट। सर करंटली ग्रो में टेक लीड के रोल पर काम कर रहे हैं और इससे पहले इन्होंने क्लियर, चार्जबी और जियो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। इन्होंने हाई स्किल बैकएंड सिस्टम पे भी काम किया है और सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर से टेक लीड का जो रोल है वो काफ़ी फास्ट अचीव किया है। आज हम इनसे कुछ इंसाइट्स लेंगे, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड करियर्स, इंडस्ट्री रियलिटीज़ और स्टार्टअप लेसन्स और कॉलेज स्टूडेंट को किस डायरेक्शन पे फोकस करना चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। या हाय हाय एवरीवन या वी कैन स्टार्ट। तो सर, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर से टेक लीड रोल तक इतना फास्ट ग्रोथ अचीव की, और तो आपने कोडिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया? सो लाइक अगर आपको सीनियर रोल्स पे जाना है तो आपका एक तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। सेकंड लाइक आपका ये भी डिपेंड करता है कि आप स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो या फिर आप बड़ी एमएनसीज में जॉब कर रहे हो। अगर आप बड़ी एमएनसीज में हो तो वहाँ पे ग्रोथ स्लो ही होती है, तो अगर आपको बहुत जल्दी ग्रोथ चूज करनी है तो फास्ट मूविंग स्टार्टअप्स की साइड जाओ। अलोंग विद कोडिंग आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरीके से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, बिजनेस को कैसे समझ सकते हो, इनको जितना जल्दी ग्रैब करोगे आपका ग्रोथ पाथ उतना जल्दी क्लियर होता है। ओके। और अभी इंटरेक्शन सीजन में और एलुमनाई फॉर्म में भी आपने मेंशन किया था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो हाई पे सैलरी करते हैं, और एज आपका 7 इयर्स ऑफ इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो क्या डिफरेंस है एक प्रोडक्ट बेस्ड एनवायरनमेंट और सर्विस एनवायरनमेंट? तो सर्विस बेस्ड एनवायरनमेंट में एक्चुअली आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आपको टास्क साइन होते हैं, वो टास्क करते हो, आप मेजोरिटी डिलीवरेबल्स पे काम करते हो। सेकंड चीज जो मेजर डिफरेंस है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में 90% जो आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं वो हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। वहाँ पे बहुत बेसिक मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है या फिर इवन नया डेवलपमेंट भी है, वो जस्ट फीचर की पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट मिला होता है। आपको चैलेंजेस नहीं पता होते हैं कि एक लार्ज स्केल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर कोई काफका या एसक्यूएस या कुबरनेटिस या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोडक्ट बेस में आपको टेक के साथ साथ में आपको उसकी बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग का आइडिया लगने लग जाता है कि ये वाला प्रोडक्ट है, इससे क्या पैसा आ रहा है, ये रेवेन्यू मेकिंग है या नहीं है, हमने जो ऑफर डाले हैं उसकी क्या कॉस्ट पड़ी है वर्सेस कितना पैसा लेके आएगा। एंड आपको रियल टाइम जो भी इंजीनियरिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी मिलती हैं कि हे लाइक अगर अचानक से 1 लाख लोग आ गए, मैं उनका साइन अप कैसे करूंगा, डीबी को डाउन होने से कैसे बचाएंगे। सो ओवर ऑफ इंजीनियरिंग वर्क आपको ठीक ठाक करने को मिल जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है सर्विस बेस वर्सेस प्रोडक्ट बेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्विस बेस में मिलता ही नहीं एक्सपोजर, बट बहुत कम है, लाइक 100 में से 3 लोगों को मिल रहा होगा, बट प्रोडक्ट बेस में वही 100 में से 95-96 लोगों को या 90 लोगों को एटलीस्ट सेम एक्सपोजर मिल रहा होगा, जो आपको सर्विस बेस में 3 या 4 लोगों को मिले। दोनों में बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। माइंडसेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कॉलेज के टाइम में आपने कौन सी स्किल जो थी उसको लाइटली लिया था, और लेकिन आपको इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा लगा कि उसको बहुत क्रिटिकल है वो? आइडियली लाइक कॉलेज टाइम में मैंने कभी नहीं सोचा था कि थ्रेड्स कितने क्रिटिकल हो सकते हैं। मैं नेटवर्किंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, बट आप सोचो कि आप प्रोडक्शन ग्रेड एक सिस्टम चला रहे हो, नेटवर्क फेल हो गया, इट्स अ वेरी क्रूशियल। प्लस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओएस के अराउंड एडवांस एल्गोरिथम्स, मैंने उनको बहुत लाइटली लिया था, मतलब इनिशियली। आइडियली एक स्टेट में वो काफी यूज आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर टाइम आपको डीएस एल्गो पे ही कोड करना है, क्योंकि मोस्टली एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स और उनके अराउंड इम्प्लीमेंटेशन बनी हुई होती है, बट आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उनका यूज बहुत सही से कर पाओगे। आपको जाके वापस से कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये वो बनाने नहीं है, बट आप जब काम करो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये सिस्टम जो है ये क्या इम्पैक्ट करता है। तो आई वुड से लाइक बेसिक ऑफ द कंप्यूटर साइंस और कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उसको मैंने थोड़ा लाइटली लिया था। तो वो भी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, आपको एटलीस्ट फंडामेंटल्स पता होना। और अगर आप इस प्रेजेंट में 2026 में ईसीबी के स्टूडेंट अभी हो अगर होते, अभी आपकी अगर कॉलेज लाइफ चल रही होती, तो आप किन चीज़ों पे ध्यान देते वापस? फिर ये जो चॉइस है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं अभी टेक के साथ में थोड़ा सा, अगर मेरा अर्ली करियर होता तो, और मुझे जो आज नॉलेज है वो नॉलेज होता, सो मैं ये सोचता कि बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है विद इन द कॉलेज टाइम फ्रेम, कि मैं टेक प्लस बिजनेस से कैसे अपना स्टार्टअप चालू कर सकता हूँ। और दूसरा चीज मैं ये सोच रहा होता, अगर ये नहीं कर रहा होता तो दैट इज ऑल्सो माई पर्सनल चॉइस, कि मैं एलएलएम या एआई के एडवांस मॉडल्स पे काम करने का ट्राई कर रहा हूँ। और
स्टार्टअप की आपने बात की है, तो कॉलेज के टाइम पे आपने स्टार्टअप भी बिल्ड किया था, जो कि चल नहीं पाया। तो आज आपको जो लर्निंग है, तो उस हिसाब से क्या मिस्टेक्स आपने की थी, जिससे आज भी हमारे स्टूडेंट्स या मैं फिर हमेशा से एक आंसर देता हूँ कि मैं अच्छा पीपल मैनेजर नहीं था। सो पीपल मैनेजर और लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ कैसे उनको मैनेज करोगे या कैसे बात बोलोगे कि उनको बुरा भी ना लगे और आपका काम निकल जाए, उसके लिए आप लोगों को लूज कर दोगे। तो बेसिकली आपका आइडिया के अलावा आपके आसपास के लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते ओके, तो फाइनल क्वेश्चन कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो व्हाट इट वुड बी? हैं एक लाइन में। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लाइक कॉलेज मेरे लिए बहुत मिक्स ऑफ इमोशंस था। मैं यूजुअली आता ही था संडे को छोड़ के हर दिन कॉलेज। आई डिडंट मिस कॉलेज, बट आई मिस माय क्लासेस। मैंने कॉलेज में सब कुछ किया। लाइक इट वाज ए फन एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी पार्ट ऑफ कॉलेज। आई विश मैं एक आधा साल और कॉलेज में निकाल पाता। इट्स फुल ऑफ लर्निंग, इट्स फुल ऑफ फन। तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा आप थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर की, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे ही फ्यूचर में स्टूडेंट्स को गाइड करते रहेंगे। डेफिनेटली लाइक किसी भी टाइम आप मेरे को रीच आउट कीजिए। मे बी मैं इमीडिएट आंसर ना दे पाऊँ, बट आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।